हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय कक्षा 5 का 19वां अध्याय, जिसका नाम है ईमानदारी का फल। तो इस अध्याय को हम आधा तो पढ़ चुके थे। इस अध्याय में हमने रीड किया था कि दो भाई होते हैं, वो आपस एक बेईमान होता है मुकेश और दूसरा ईमानदार होता है राकेश। तो दोनों किसी बात पर शर्त लगाते हैं। तो शर्त क्या थी कि ईमानदार कौन है और वो ईमानदारी अच्छी है या बुरी। तो दोनों में आपस में शर्त लगती है। इसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं तो वो तीन व्यक्तियों से इस बात का समर्थन करने के लिए कहते हैं कि ईमानदारी अच्छी है या बेईमानी। तो तीनों व्यक्ति, पहले उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, वो भी कहता है ईमानदारी अच्छी है। दूसरा उन्हें चरवाहा मिलता है, वो भी कहता है कि ईमानदारी ही अच्छी है। और तीसरा उन्हें एक साहूकार मिलता है, वो भी यही बात कहता है कि ईमानदारी ही अच्छी है। इस बात पर उसकी जो सारी धन संपत्ति है राकेश की, वो मुकेश हड़प लेता है। कहता है कि तुम शर्त हार गए तो अपनी संपत्ति मुझे दे दो। तो राकेश अत्यंत ही ईमानदार था, वो अपनी संपत्ति जो होती है थोड़ी बहुत वो मुकेश को दे देता है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। सर्दियों के दिन होते हैं तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई होती है। उसे मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो गया था। तो वो मदद की उम्मीद लेकर अपने भाई के पास जाता है और उसका भाई जब उससे कहता है कि तुम अपनी एक आंख निकाल कर दे दो, तो बेचारा राकेश मजबूरीवश अपने बीवी बच्चों को भूख से तड़प रहा देखकर वो एक बोरी आटे के लिए अपनी एक आंख निकालकर मुकेश को दे देता है। इसके बाद हम आगे हमारा अध्याय शुरू करते हैं। तो उसके बाद में राकेश की जो पत्नी होती है उसका ये हाल देखती है तो एकदम आग बबूला हो जाती है, मतलब गुस्से में हो जाती है और मुकेश को बहुत बुरा भला कहती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। कोसना मतलब बुरा भला कहना। तो वो अपनी किस्मत को भी बुरा भला कहना शुरू कर देती है। एक महीने बाद ही फिर से खाने की समस्या आ गई। तो एक महीना निकल गया, उसके बाद फिर खाने की समस्या आ गई। जाड़ा अभी भी जोरों पर था, अतः राकेश मजबूत होकर फिर से मुकेश के पास जा पहुंचा। तो एक बोरी आटे के बदले अपनी एक आंख तो दे के आ चुका है वो, फिर मजबूर होकर किसके पास जाता है, वो अपने भाई के पास में जा पहुंचता है। मुकेश ने फिर से वही शर्त रख दी। राकेश ने सोचा कि ऐसी आंख रखने से क्या फ़ायदा जो अपने बच्चों को रोटी न दिला सके। इससे तो अच्छा है कि वह अपनी दूसरी आंख भी दे दे। और दूसरी आंख के बदले में भी उसने एक बोरी आटा प्राप्त कर लिया। आटे की वह बोरी भी एक महीने से ज़्यादा नहीं चली और एक माह के बाद फिर भोजन की समस्या आ गई। तो फिर एक महीने उसने एक आंख के बदले आटा ले लिया और दूसरे महीने उसने दूसरी आंख के बदले आटा ले लिया। लेकिन समस्या तो वही की वही थी और एक महीने में आटा ख़त्म हो गया। अब एक महीने बाद में फिर भोजन की समस्या आ गई। अब जाड़ा थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन जब वो राकेश अंधा हो गया तो अब मजदूरी कौन देता। अतः उसने भीख मांगने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे गांव के चौराहे पर बैठा आओ, वहीं पर बैठकर मैं भीख मांग लूँगा। जब शाम हो जाए तो तुम मुझे लेने आ जाना। दिन भर में इतने पैसे मिल ही जाएंगे कि हमारी रोजी रोटी चल सके। तो अंधा होने के बाद में राकेश के पास में कोई उपाय नहीं होता है और वो भीख मांगने का निश्चय करता है। पत्नी क्या करती, उसे मालूम था कि राकेश जो ठान लेता है उसे करके ही मानता है। अतः वह मजबूर होकर राकेश को गांव के चौराहे के पास छोड़कर चली आई और स्वयं किसी काम की तलाश में निकल गई। तो राकेश को तो कहाँ छोड़ के आ गई, वो चौराहे पर छोड़ के आ गई और खुद भी किसी काम की तलाश में निकल गई। गांव के चौराहे पर भूखा प्यासा राकेश दिन भर बैठा रहा। जो लोग उसे उधर से गुजरते एक आध सिक्का डाल देते। राकेश उन्हें जल्दी से समेट लेता और उनके सुखी रहने की कामना करने लगता। तो क्या करता था, जल्दी से वो पैसे उठा लेता था और
जो पैसे डाल के जाता था उसके सुखी रहने की वो कामना करता था। किसी तरह से दिन बीत गया, लेकिन अभी तक उसकी पत्नी नहीं आई थी। थोड़ी देर तक तो राकेश ने वहीं प्रतीक्षा की, लेकिन जब देरी उसके बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो वह स्वयं ही उठा और अंदाजे से घर की ओर चल पड़ा। तो अंत में उसने क्या किया, अपने घर की ओर वो चला जाता है। दिखाई नहीं देने के कारण राकेश रास्ता भटक गया और वह गांव की बजाय जंगल के किनारे जा पहुंचा। जंगली जानवरों की आवाज़ों से राकेश बुरी तरह डर गया। हाथ से टटोलकर वह मोटे से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तो रास्ता भटक कर कहाँ चला गया राकेश? जंगल में चला गया। और जंगली जानवरों की जब उसे आवाज़ आई तो डर कर वो कहाँ बैठ गया? एक मोटे पेड़ पर चढ़कर वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ अजीब आवाज़ें होने लगी। राकेश डर के मारे मोटी डाल से चिपक गया और नीचे से आने वाली आवाज़ों का सुनने का प्रयत्न करने लगा। तो जब वो डर गया, डर के मारे वो चिपक के बैठ गया, लेकिन जो नीचे से आवाज़ें आ रही थी उनको सुनने की वो कोशिश कर रहा था। दरअसल उस पेड़ के नीचे शैतानों की एक टोली आकर जमा हो गई। तो जो भूत होते हैं शैतान, उनकी एक टोली वहाँ पर आकर के जमा हो गई। तरह तरह की आवाज़ निकाल रहे थे। दरअसल उस पेड़ की हो गई और वे ही अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। लेकिन सरदार के आते ही सभी एकदम चुप हो गए। सरदार ने पेड़ के तने से अपनी पीठ को तिकाते हुए पूछा, आज तुम लोगों को पूरे 3 महीने हो गए, बताओ तुम लोगों ने इन 3 महीनों में क्या किया? तो एक शैतान आगे बढ़कर बोला, सरदार मैंने इस गांव के 2 भाइयों के बीच दुश्मनी पैदा करवा दी। एक भाई ने मेरे बहकाने पर अपने भाई की पूरी जायदाद ही हड़प ली और बाद में 2 बोरे आटे के खातिर उसे अंधा बना दिया। तो वो शैतान किसकी बातें कर रहे थे भाई? राकेश और मुकेश की बातें कर रहे थे। राकेश एकदम से चौकन्ना हो गया। यह तो उसी के बारे में बात की जा रही थी। वह चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। शैतान की बात खत्म होने पर उसका सरदार बोला, यह कोई बड़ा काम नहीं है। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि अगर वह अंधा आदमी इस पेड़ की पत्तियों का रस अपनी आंखों में लगा ले तो वह फिर से देखने लगेगा। तो जिस पेड़ पर राकेश बैठा था उसी के बारे में शैतान के सरदार ने उपाय बताया है कि भाई दोनों भाइयों की तुमने आपस में दुश्मनी करवा दी और अंधा करवा दिया उसको, एक भाई को, लेकिन बड़ा काम नहीं है। अगर उसने इस पेड़ की पत्तियों का रस अपनी आंखों में लगा लिया तो वो ठीक होने लग जाएगा और वापस वो देखने लग जाएगा। तभी दूसरा शैतान आगे बढ़ा और बोला, सरदार मैंने यहाँ की राजकुमारी को जादू से एक ऐसा रोग लगा दिया है जिसका इस दुनिया के वालों के पास में कोई इलाज नहीं है। अब थोड़े ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसके मरते ही इस राज्य में दुख के बादल छा जाएंगे। तो दूसरे शैतान कहता है, भाई मैंने यहाँ की जो राजकुमारी है उसको ऐसा रोग लगा दिया कि वो दुनिया वालों के पास उसका कोई इलाज नहीं है और वो एक दिन मर जाएगी और सारा राज्य क्या होगा? दुखी हो जाएगा। तो सरदार कहता है, हाँ ये अच्छा काम है, लेकिन यदि कोई ईमानदार व्यक्ति इस पेड़ की जड़ को पीसकर उसका पानी उस लड़की को पिला दे तो वह एकदम ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रसन्नता की बात तो यह है कि ऐसा ईमानदार आदमी तो कोई है ही नहीं। तो सरदार कहता है कि भाई इस पेड़ की ही जो जड़ है उसका पानी अगर उस लड़की को पिला दे पीसकर तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन अब इस दुनिया में ईमानदार व्यक्ति कोई है ही नहीं। कहने के साथ सरदार जोर से हंसा। उसकी हंसी में उसके साथी भी शामिल हो गए। एक पल तो ऐसा लगा जैसे सारा जंगल कांप उठा हो। रात भर राकेश पेड़ की डाली से चिपका रहा। सुबह होने पर जब चिड़ियाँ चहचहाई तो उसकी जान में जान आई। जल्दी से उसने थोड़ी सी पत्तियाँ तोड़ी और उसका रस अपनी आंखों में लगा लिया। सचमुच उस रस ने चमत्कार किया। अगले ही पल राकेश को सब कुछ दिखाई देने लगा। राकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्दी जल्दी वह पेड़ से नीचे उतरा और घर की ओर लपका, लेकिन तभी उसे राजकुमारी और गांव की याद आ गई। उसने आसपास नज़र दौड़ाई। पास ही एक नुकीला पत्थर पड़ा हुआ था
उसने पत्थर की सहायता से पेड़ की एक जड़ खोदी और उसके बाद वह सीधा राजमहल की ओर चल पड़ा। लगभग 1 घंटे लगातार पैदल चलने के बाद राकेश राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा। उस समय उसका शरीर पसीने से तरबतर था और कपड़े धूल से सने थे। इसलिए जब उसने दरबान से राजा से मिलने के लिए कहा तो वह हंसने लगा और उसको वहाँ से भाग जाने को कहा। किंतु तभी संयोग से वहाँ रानी आ गई। वे अपनी बेटी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए गरीबों को खाना खिलाने जा रही थी। राकेश ने उनसे अपनी बात कही और उन्हें विश्वास दिलाया कि राजकुमारी को ठीक कर देगा। अब तक सैकड़ों वैद्य और हकीम निराश होकर लौट चुके थे, इसलिए रानी को दवाओं पर जरा भी यकीन नहीं था। लेकिन जब राकेश ने उससे बहुत आग्रह किया तो वह उसे लेकर राजकुमारी के पास पहुंची। राकेश ने तुरंत उस चमत्कारी पेड़ की जड़ को निकाला और उसे पीसकर राजकुमारी को दे दिया। जड़ ने सचमुच चमत्कार किया। उसका रस पीते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी और उठ बैठी। यह देखकर राजा और रानी की प्रसन्नता की सीमा न रही। राजा ने प्रसन्नता के कारण राकेश को गले से लगा लिया और ढेर सारा धन इनाम में दे दिया। इसके अतिरिक्त राकेश के घर पहुंचने के लिए उसने शाही सवारी का इंतजाम भी किया। राजा के रथ पर सवार होकर जब राकेश अपने गांव पहुंचा तो गांव वाले हैरान रह गए। उसकी पत्नी और बच्चे तो निहाल हो गए और जब उन्हें सारी कहानी पता चली तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि यह सब राकेश की ईमानदारी के कारण संभव हुआ है। लेकिन राकेश का भाई मुकेश पहले की ही तरह बना रहा। उसके मन से लालच अभी तक नहीं गया था। तो इतना सब होने के बाद में भी जब राकेश ठीक हो गया, अच्छी तरह सब कुछ हो गया, उसके बाद में भी मुकेश के मन से लालच नहीं गया था। इसलिए वह उस पेड़ का पता पूछने के लिए रात में राकेश के पास आया। तो राकेश ने सारी बात सच सच बता दी। मुकेश ने तुरंत अपने भाई से विदा ली और जंगल की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह जंगल में जा पहुंचा। उसने पहले उस पेड़ को तलाश किया और फिर चढ़कर उसकी डाल पर बैठ गया। तो बच्चों, इसके बाद का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें पढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट।